सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हर वक्त आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ एग्जैक्टली मार्केट में होगा क्या, प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। जो मुझे दिखता है मैं वो बोलता आया हूँ हर बार। अगर आपने मेरे हेकिनाशी के पार्ट वन पार्ट टू वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा बायर्स प्रेशर और सेलर्स प्रेशर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे की जा सकती है। अभी सेकंड पार्ट में करना चाहूँगा मेरे इंडिकेटर्स के ऊपर। मैंने तीन इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं। पहला इंडिकेटर है कॉल एंड पुट। आपने ऑलरेडी वर्जन वन उसका यूज़ कर रहे होगे, फ्री है ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, इस पे ये भी फ्री रहेगा फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। आपको अपने कमेंट्स में जाके सिर्फ आपका यूजर नेम देना है, ठीक है। सो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेगा। उसके बाद कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देने वाला है, एकदम छोटा अमाउंट रहने वाला है। और इंडिकेटर्स जो पहला रहेगा, इसके लिए बता रहा हूँ कि आप पहले 3 मंथ्स फ्री यूज़ करिए। ओके, आपको कोई एक्यूरेसी दिखेगी, उसके बाद आप देखिए और मुझे बताइए। सो पहला जो है वो है कॉल एंड पुट। सेकंड जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड जो है वो है ट्रेंड। अब ये तीनों इंडिकेटर्स जो है उसके साथ हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, मैंने इस बार जो बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मार्केट में मंडे को क्या होगा, वो कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। और ये तीनों इंडिकेटर्स लाइव मार्केट के साथ चलते, ना कि होने के बाद मार्केट खत्म हो जाए या तो फिर मार्केट का एक दो कैंडल बन जाए उसके बाद वो हरकत करेगा। स्लो इंडिकेटर नहीं है, लाइव इंडिकेटर लाइव चलेगा। ओके, अभी मैं बात करना चाहूँगा, आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि मैं मेरे इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर क्या एनालाइज करता हूँ और कैसे मैं आप तक ये बात एवरीडे पहुँचाता हूँ कि बैंक निफ्टी में हरकत क्या होने वाली है। ओके, सो चलो मैं आपको चार्ट भी दिखा लेता हूँ और आपको आइडिया भी आ जाएगा बेसिकली कैसे यूज़ की जा सकती है इंडिकेटर को। एकदम इजी है, एकदम सिंपल है। आप सिर्फ सुनिए, आप आइडिया लीजिए। अगर आप नए हैं, आप सिर्फ चार्ट्स देखिए, आप अपना ट्रेडिंग का यूजर नेम डालिए। इंडिकेटर को मैं तीनों प्रोवाइड कर लूँगा आपको। डेली सिर्फ चार्ट्स देख के बताइए। आपने यहाँ पे एंट्री मारी, लिख लीजिए पेपर से। यहाँ पे एग्जिट मारी, पेपर से लिख लीजिए। और आप अपने हिसाब से देखिए इंडिकेटर कितना एक्यूरेट है। चलो मेरे इंडिकेटर के बेसिस पे पैसे भी मत लगाओ, आप एकदम सिंपली पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आपको 110% एक्यूरेसी दिखेगी। मैं गारंटी बोलता हूँ आपको। आइए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फटाफट चार्ट। तो फिलहाल मैं आपसे क्लियर शॉट में बात करूंगा, क्योंकि मार्केट ने जब जब मैंने जो बोला था कि गिरेगा, जो कि गिरने वाला ही था, लेकिन मार्केट एक क्वाइट अच्छा बूस्ट ले रहा है हर वक्त जब भी ये लेवल पे आ रहा है। पिछली बार भी ये लेवल के पास आया था, मार्केट ने वहां से भी अपने आप को उठाने की कोशिश की और उठा लिया, जबकि गिरना था उसे। अभी हमें फिलहाल, अगर मेरा वीडियोस आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने हैकिनाशी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ और उसके हिसाब से ही चल रहा है मार्केट। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने अपना क्लोजिंग किया हुआ है दिन का, क्लियर शॉट यही लग रहा है, बायर्स अभी कम हो चुके हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं मंडे को एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए, और हो सकता है कि डाउन ट्रेंड ही मिलेगा हमको इसमें। डाउन ट्रेंड इस बार श्योर है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हैकिनाशी का पैटर्न और जो मार्केट के हमें चार्ट पे दिख रहा है फिलहाल, उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। अभी सीधी सीधी बात करेंगे, हम डायरेक्ट स्ट्रेट जाएंगे। अभी हम स्कैल्पिंग्स के ऊपर, ये हो गया एक स्विंग ट्रेडिंग, हमको आइडिया आएगा कि अभी स्कैल्पिंग में क्या करना है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में बेसिकली हम कॉल्स करेंगे अवॉइड, और ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना पुट्स के ऊपर। कॉल्स भी ले सकते हैं लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं मिलेगा। एक छोटा एग्जांपल दिखा लूंगा। जैसे कि उस दिन मार्केट एक बुलिश थोड़े ट्रेंड में था, लेकिन फिर एक बेरिश जोन में आ गया था ये लास्ट क्लोजिंग। सो बेरिश जोन जैसे पकड़ा, वैसे कॉल आने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन कॉल आ नहीं पाया। अभी जैसे कैंडल का पावर कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसका मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड नहीं बना सकता है। यही मैंने मेरे हैकिनाशी वीडियोस में आपको कहा था। ये आप जो देख रहे हैं कैंडल की साइजेस, सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करने में। इसका मतलब बायर्स प्रेशर कम है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। अभी पुट आया हमें यहाँ पे। ओके, हमने शॉर्ट पुट लिया क्योंकि यहाँ पे आप ब्लैक लाइन पीछे देख पा रहे हो, ईएमए क्रॉस ओवर हुआ है। हमें पुट भी मिल गया है, साथ में हम नीचे कंफर्म भी करेंगे हाँ कि यहाँ पे रेड लाइन है, प्लस यहाँ पे हमें रेड सेलर्स का वॉल्यूम भी मिल रहा है। ये जो लाइन है ये वॉल्यूम का प्रेशर दिखाता है हमें। बेसिकली ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, जो रेड और व्हाइट है। सो सिंपल बात मैं बोलूँगा, अगर पुट आया हुआ है, कैंडल की साइज सिंप्लीफाई हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइक रेड कलर आ चुका है, हम श्योर और श्योर निकल जाएंगे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये इंडिकेटर हमें पुट दिखा रहा है, हम कॉल के लिए नहीं रुकेंगे, कॉल आएगा तभी एग्जिट करेंगे। बहुत हमें नुकसान हो सकता है ऐसी चीज़ में। नुकसान मतलब प्रॉफिट, हज़ारों की प्रॉफिट, समझे 10,000 की प्रॉफिट सीधे 4,000 भी लेके आ सकती है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये जो पॉइंट्स गैप है वो काफ़ी बड़ा है। 104 से लेके 159,
सो हम इतना भी पॉइंट्स नहीं अपने खोने चाहेंगे ऑफ कोर्स, तो हम सब जगह से ध्यान से देखेंगे क्योंकि मार्केट अपने डिमांड जोन को भी टच कर चुका था। ओके, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अभी ये डिमांड से सप्लाई तक तो जाएगा। यहाँ पे देखो, वैसे वापस से एक कॉल का प्रेशर आया था, लेकिन हमें छोटे कैंडल एक्सपेक्टेड थे। एक दो तीन सब छोटे बनते गए। हम सिंपली कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते इसके अंदर। हमें जैसे यहाँ पे भी एक कैंडल मिल रहा है, हम उसके आसपास या तो उसके पहले आपके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ, जब भी छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, एक साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज में ज़्यादा मत घुसे पड़िए, निकल जाइए जैसे आपको ठीक लगे वैसे। कैंडल्स अगर बड़े हो तो आप घुस जाइए। अभी पुट आया गया, पुट के अंदर जो आया था सिंपल है, पुट आया है हमें, हम नीचे कंफर्म कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, साथ ही साथ इसके साथ भी कंफर्म कर रहे हैं। तो लाइन, वॉल्यूम लाइन और अपर पुट, ओके, ये सब अपने फेवर में। लेकिन ये अपने फेवर में नहीं जा रहा था तभी क्योंकि ये डिमांड पर वो टाइम पे भी टच कर रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा खासा तभी भी डाउन ट्रेंड लिया था। आ गया था डायरेक्टली 47,900 के आसपास। ये अभी आपको दिखा सकता था मैं, लेकिन आ गया था, ये काफ़ी अच्छे से नीचे आ गया था। ओके, तो ये खुद से नीचे तभी चला गया था। लेकिन अभी हमें कैसे समझना है, ये कैंडल का पावर कम हो गया है, ऊपर से नीचे ही है, डिमांड जोन में टच कर, ऐसे टाइम पे हम एक्सिट कर सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा कॉल की। यहाँ पे हमें एक छोटा कैंडल मिनी का दिखा, मिनी कैंडल इसे मैं बोलता हूँ हैकिनाशी में, और यूट्यूब के ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। आप सीधा सीधा मेरा यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के प्रोफाइल पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे ही। तो यहाँ पे मिनी कैंडल का मतलब क्या है वो आपको मैंने समझाया है। अभी इस ऐसे सिचुएशन में बायर्स कम है, बायर्स कम है, मतलब अभी कॉल का चांस है। बड़ा कैंडल बना है, कॉल का श्योर श्योर घुसेंगे। और बड़ा बना, अभी साइज छोटा हो रहा है, और ये मिडल लाइन एक टर्नओवर लेता है। आइदर ये पुट के टाइम पे टर्नओवर लेके कॉल लेगा, आइदर कॉल के टाइम टर्नओवर लेके डाउन ट्रेंड लेगा। सिंपल है। और अभी मैं बात करूंगा ऐसे सिचुएशन में, जब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ओके, ये छोटा बन गया है, हम एग्जिट चाहिए तो कर सकते हैं ऐसे मोमेंट पे भी, कि हमें वापस से लॉस ना हो। लेकिन हम फिर भी ऐसे सिचुएशन में वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा था, प्रेशर अच्छा खासा है। क्योंकि मिडिल लाइन पे अगर ये कैंडल यहाँ पे किधर आता था, मैं श्योर एग्जिट कर लेता था। लेकिन ये मिडिल लाइन पे, रिवर्सल पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि क्या होगा। ओके, तो हम फिलहाल हाँ, सेम वे, अगर ये आप मुझे बोलोगे ये कैंडल भी बना था सर, लेकिन ये मिडल लाइन से नीचे से बना था, ऊपर से डिमांड जोन के पास ही बना था, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया था। इधर हम वेट कर सकते हैं देखने के लिए कि कैंडल का प्रेशर क्या है। वापस से एक अच्छा खासा कैंडल बना, हम होल्ड कर सकते हैं। नीचे वॉल्यूम भी डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया, मतलब बायर ज्यादा है, व्हाइट लाइन भी है, और ये हमें सबसे बड़ा कैंडल मिल गया। अगले कैंडल पे हमने देखा ये इतना टॉप जो मारा था इसने 48,375, लेकिन हमारा क्वाइट एग्जिट हो गया 316 पे, विच इज नॉट बैड, क्योंकि आपने आपकी शुरुआत की थी कहीं यहाँ पे एग्जैक्टली, जो कि था 48,163, और आपको मिला 300। 200 पॉइंट्स आर नॉट बैड इन कितने, हाँ, इन 35 मिनट्स। ओके, यहाँ पे आपका शॉर्ट और शॉर्ट एग्जिट होगा, सेल बायर प्रेशर भी कम हो चुका है। अभी आया पुट हमारे फेवर में, तभी ये दिखाई देगा। ऊपर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब मार्केट का नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, लेकिन मार्केट क्लोज होने से पहले हमें ये एग्जिट करना है। 310 नीचे हो चुका है, हमने एंट्री मार चुकी है। यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा कैंडल भी बना है, लेकिन ये यही कैंडल वापस रिवर्स होने लगा था, और हम उसी ऐसे सिचुएशन में दूसरे कैंडल की वेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 320 हुए हैं वहाँ पे। और मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप आखिरी के कोई भी ट्रेड लेते हैं 3 के बाद, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स रुकना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 से 3 कैंडल ट्रेड करके निकलना है, चाहे वो और नीचे जाए चाहे वो और ऊपर जाए। शुरुआत में 9:15 से लेके 9:25 तक भी आपको कुछ नहीं करना है। आप पूरा ट्रेड समझोगे क्या करना है क्या नहीं। अगर कुछ साइंस आ रहे भी है आपको 9:15 का, आप ले सकते हैं, लेकिन कंफर्म सब चीज़ों से करना है आपको। ये हो गया स्कैल्पिंग की बात। स्कैल्पिंग का ट्रेंड यहाँ पे से रिवर्सल मारने की कोशिश की थी, ये हमें वाइट पॉजिटिव भी दिखाने लगा था, वॉल्यूम भी कम हो चुके थे। अभी क्या हो सकता है, बेसिकली मार्केट शायद से थोड़े गैप के साथ ऊपर से खुलेगा और डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा हमको, या तो मार्केट डायरेक्टली एक डाउन ट्रेंड ही लेके आने वाला है। ओके, ये दो सिनेरियोज ही है, लेकिन मार्केट बेरिश होगा। आपको कॉल्स ऐसे सिचुएशन में कम लेना है। अगर आप कॉल्स लेते भी है तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा होल्ड करने का मिलेगा नहीं। और सिंपल है, अगर आपको ये इंडिकेटर्स भी यूज़ करने हैं मेरे 1, 2 एंड 3, डिमांड सप्लाई कॉल्स एंड पुट्स, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कमेंट्स में आके, या तो फिर आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे आके आपका यूज़र नेम डालना है, या तो कमेंट्स में लिखना है आई वॉन्ट करके। ओके,
और समझे यूट्यूब के ऊपर आपको समझना है इसके बेस्ट सेटिंग्स वगैरह क्या है, कैसे यूज़ करना, आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करके भी वो चेक कर सकते हैं। एक इंडिकेटर इसके पहले बनाया गया है जो कि है कॉल्स एंड पुट्स, उसको भी काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, 107 बूस्ट मिले हैं, लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं इसको। लेकिन इसमें एक्यूरेसी है, मैं हर वक्त यही बोलता हूँ, लेकिन इतनी नहीं है जिसकी जितनी इसके अंदर है। ओके, इतनी नहीं है, मतलब 70 to 80% आप प्रॉफिट्स में जाओगे, बाकी लॉस ही होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्ड करने को बताता है आपको, दिन का नहीं। अगर स्कैल्पिंग करना है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। इसके कंफर्मेशन पे भी टोटल नहीं जाना है, आपको सब चीज़ें देखना है। एक टाइम पे सिर्फ 3 चीज़ देखनी है और आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। एक दिन में सिर्फ 5 ट्रेड्स लेने हैं आपको, फिर ही आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। ये याद रखिए, एक दिन में 5 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स कीप्स द लॉस अवे। ये मेरा कोड है, सिंपल। 5 ट्रेड लीजिए, ज़्यादा लालच मत करिए। 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गए, खुश रहिए। 2 लॉस में गए तो जाने दीजिए, लेकिन ज़्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए। लॉस तो भूल ही जाओ, ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको सब आइडियाज़ है, वहाँ पे लॉस आपको होना चाहिए नहीं। ओके, मैं चाहिए तो मेरा आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ मंडे से मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशंस में दिखाऊंगा आपको विट अपस्टॉक्स। ये अपस्टॉक्स भी मैं साथ में खोल दूंगा। अपस्टॉक्स पे आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि मैं कैसे एग्जैक्टली क्या ट्रेड लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, कितनी प्रॉफिट लेके जाता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, 3 लॉट लेता हूँ। 3 लॉट पे डेली बेसिस पे कमा सकते हैं आप लोग 5 से 7 हज़ार। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, सिंपल है। आप बिलीव करिए, आपका डिसीजन क्या है, राइट है या रॉन्ग है। आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो कि यार होगा क्या, या होगा क्या। अगर आपको डाउट्स है तो इंडिकेटर बेफिक्र होकर ट्रस्ट करके यूज करिए। एग्जिट आपके हिसाब से करिए, स्मार्ट वे में एग्जिट करिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस पे मैंने किया था। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही मुझे कहना था आपको। फिलहाल मार्केट नेगेटिव स्टेटस दिखा रहा है 9:15 से लेकर 9:25 तक। अगर आपको कुछ दिख रहा है ऐसे इंडिकेटर्स के ऊपर, तो ही आप यूज करिएगा। आपको खुद का कोई इंडिकेटर होगा वो यूज करिएगा। मेरा सजेशन इतना ही है। अगर मार्केट एक मंडे को बुलिश ट्रेंड ले रहा है गलती से, ऐसे हर वक्त होता है दिन का, मैंने शुरुआत में जैसे आपको बताया था, मार्केट जैसे एक लेवल में गिरने आता है, मार्केट वहां से उठ जाता है। ओके, लेकिन अभी हमें यहाँ पे बायर्स क्लोजिंग कम दिखाई दी है। बायर्स क्लोजिंग कम है, मतलब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी उल्टा हो गया और पॉजिटिव पकड़ा। तो आपको पुट्स कम लेने हैं और कॉल्स ज़्यादा लेने हैं। अकॉर्डिंगली आपको करना है 9:15 टू 9:25 को जज करके। ये 10 मिनट में जज हो जाएगा। उसके बाद तो ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन आपको ट्रेंड सिस्टम ही समझ में आ जाएगा एक बार आप सुबह से देखते होगे तो प्रॉपरली। सो इतना ही मुझे आपको कहना था गाइस। और फिलहाल इतना मैं कहूँगा आज के लिए कि मार्केट नेगेटिव स्टेटस पे है, मार्केट नीचे जाएगा। जो कि यहाँ पे उसका डिमांड लेवल बहुत रुका रुका रुका, लेकिन यहाँ पे गिर नहीं पाता। इसका मेन डिमांड जोन है 43,600। ओके, इसका पार्शियल जो है, जो वहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो है 45,900। और अभी हम स्टैंड कर रहे हैं 48,000। ये आया था 47,000 के बहुत नीचे और 46,000 के पास आने वाला था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, एक रिवर्स मार लिया। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपको। आप अपने डिसीजंस वाइजली लीजिएगा। मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको ट्रेंड समझ में आएगा मंडे को तो उसके हिसाब से करिए। फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है वो है श्योर और श्योर पुट्स का। कॉल्स ले सकते हैं, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। पुट्स के साथ जाइएगा। ओके, ये मैं बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से बाय कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। जो बायर्स रहते हैं, जिसको पता ही होगा, ऑफकोर्स आप ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हो, आप चार्ट्स यूज़ कर रहे हो, आपको पता ही होगा। कॉल्स एंड पुट्स रहते हैं, उसके अंदर बाय और सेल दिखता है, आपको बाई करोगे। मैं भी बाई करता हूँ। बाई करके करना है गाइस। ओके, बाई करते हैं उसके लिए बात करो, सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेलर्स ने मेरा बहुत पहले नुकसान करवाया था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बायर्स की बात कर रहा हूँ। सिंपल वे है, अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है, आप फॉलो कर सकते हो। आपको कोई इंडिकेटर चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। यूट्यूब पे जाके कमेंट्स में डाल दीजिए आपका नाम। इधर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाने वाला है। सो दैट्स इट गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।